मोटापे की रोकथाम को लेकर कैंप के माध्यम से प्रसिद्ध डॉक्टर मगन मेहरोत्रा ने काशीपुर के लोगों को किया जागरूक। काशीपुर रामनगर रोड स्थित होटल प्रेमदीप में एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें एपेक्स हॉस्पिटल मुरादाबाद से आए डॉक्टर मगन मेहरोत्रा ने बताया कि मोटापे के अनेक कारणों में एक प्रमुख कारण है खाद्य ऊर्जा का असंतुलन। ऊर्जा ज्यादा होने के कारण मोटापा होता है। तला हुआ खाना, चर्बी युक्त मांसाहारी भोजन, मिठाई, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक और कम शारीरिक युक्त कार्य, ये सभी मोटापे को बढ़ाते हैं। डॉक्टर मगन मेहरोत्रा ने मोटापे से होने वाली बीमारियां का विवरण दिया, जिनमें प्रमुख मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, जोड़ों की समस्या, पैरों में सूजन, डिप्रेशन, स्लीप एपनिया और कैंसर की अधिक संभावना रहती है। निर्धारित वजन से अगर आपका वजन 30 किलो से अधिक है तो मरीज को बariatric सर्जरी की आवश्यकता होती है। दूरबीन विधि से की जाने वाली इस सर्जरी के बाद तीसरे दिन मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। सर्जरी में 3 माह में 40 से 45 किलो वजन तक कम हो सकता है। इस सर्जरी में मोटापे का तथा उससे होने वाली बीमारियों का इलाज संभव है। मधुमेह का पूर्ण रूप से निवारण इस सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है। डॉक्टर मगन मेहरोत्रा ने बताया कि इस सर्जरी से अधिक वजन भी घट जाता है। मुरादाबाद एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मोटापे से त्रस्त उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है, जिसकी वजह से कुछ महीनों में ही वजन घटा सकते हैं, जो कि लंबे समय तक घटा रहता है यदि मरीज बताए गए परहेज से चले। डॉक्टर मगन मेहरोत्रा ने अब तक पिछले 11 वर्षों में 650 से अधिक लोगों को मोटापे से मुक्ति दिलाने का ये ऑपरेशन सफल रूप से किया है। डॉक्टर मगन मेहरोत्रा उत्तर प्रदेश के एकमात्र सफल बariatric सर्जन है। सर गंगा राम हॉस्पिटल से फेलोशिप करने के बाद डॉक्टर मगन पिछले 5 वर्षों से मुरादाबाद में कार्यरत हैं और अब एपेक्स हॉस्पिटल दिल्ली रोड का संचालन भी करते हैं, जहां अत्याधुनिक 3D लैप्रोस्कोपी द्वारा ये सर्जरी की जाती है। डॉक्टर मगन मेहरोत्रा कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में व्याख्यान दे चुके हैं। 2012 में दिल्ली, 2013 में इस्तांबुल और ताइवान, 2017 में लंदन में और 2019 में मैड्रिड, स्पेन में व्याख्यान दे चुके हैं। इस कैंप में डॉक्टर मगन मेहरोत्रा ने 70 से अधिक मरीज देखे। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। जीवन शैली जो है, ये जो लाइफस्टाइल जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं ये, चाहे मोटापा कह लीजिए, चाहे शुगर कह लीजिए, पेट की गैस की प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं जो लाइफस्टाइल की वजह से हैं। और मैं कहूँगा सारी ही बीमारियां जो हमें होती हैं वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से, हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई होती हैं। तो मोटापा एक तरह से आप समझिए, जब हमारे पूर्वज या हमारे जो बड़े हुआ करते थे, उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही थोड़ा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था। जैसे समझ लीजिए, पहले तो पानी के लिए ही लेडीज़ को थोड़ी दूर तक जाके भर के लाना होता था सब, अब वही पानी नल से निकलता है। आटा पहले चक्की में पीसना पड़ता था, अब वो आटा पिसा हुआ आता है पैकेट के अंदर। तो जो फूड तो है, वो जो खाना है वो तो रिफाइंड होता जा रहा है, वो और ज़्यादा पौष्टिक होता जा रहा है, पर ज़्यादा कैलोरीज वाला होता जा रहा है। और जो एफ़र्ट है जो उसको पाने के लिए जो हमें करना पड़ता था वो कम होता जा रहा है। तो एक तरह से जैसे बैंक बैलेंस होता है, आप ज़्यादा कमा रहे हैं और खर्च कम कर रहे हैं, तो आपके पास इकट्ठा होता जाता है और वो इकट्ठा मोटापे के फॉर्म में होता है। और मोटापा बीमारियों का घर है, चाहे वो शुगर हो, यहाँ तक कि अब 17 तरह के अलग अलग कैंसर हैं जिनका मोटापे से रिलेशन पाया गया है कि मोटापे की वजह से वो बढ़ते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए फिर आदमी को क्या जो है संयम बरतना चाहिए? इसकी रोकथाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि जीवन शैली को नियमित रखना चाहिए और कम से कम रोज़ 45 मिनट की एक्सरसाइज, जो कि सिंपल, अगर वॉकिंग या साइकिलिंग भी कोई कर रहा है तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि हर आदमी को जिम जाने की ज़रूरत है। और हमें छोटे छोटे काम, समझ लीजिए हमारा ऑफिस हमारे घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम पैदल चले जाएं, अपने 10 मिनट फालतू, 15 मिनट फालतू लगा के, वो उन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। और रेगुलर एक्टिविटी, मैं कहूँगा वो इस बात की वो चाबी है मोटापे को दूर रखने की। और इसमें खाने में क्या संयम होना चाहिए, किस तरीके का जो है खाना इसमें? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक प्रिकॉशन होना चाहिए खाने में वो चीनी का है। जो जितनी भी मीठी चीज़ें हैं जिनमें ऊपर से चीनी पड़ी होती है, चाहे वो हमारी हिंदुस्तानी मिठाइयाँ हो गई, चाहे आइसक्रीम हो गई, चाहे चाय हो गया, या सुबह आप दलिया या सूजी खाते हैं, सब चीज़ों में जितनी कम चीनी पसंद कर सकें उतना अच्छा होगा। उससे अलग चिकनाई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं फिर भी कहूँगा कि अगर आदमी सब कुछ भी इंजॉय करना चाहता है तो अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर ले और रोज़